हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए हम उसी के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को हम कैसे आसान बनाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 8/13, 32/97, 16/57 और 2/7 उपयुक्त भिन्नों को परिणाम के क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होगा। दोस्तों, जब भी क्रम में बात हो रही हो ना, और आपको ये नहीं बताया जा रहा कि आरोही क्रम है कि अवरोही क्रम है, तो हमेशा मेरी बात एक ध्यान से रखना है। हमेशा आपको मानकर चलना है कि वो क्रम जो आपको लिखना है वो क्रम क्या होगा, आरोही क्रम ही होगा। जब अगर बात अवरोही क्रम की होगी तो वो लिख के देगा, अगर लिखकर नहीं दे रहा है तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि आरोही क्रम होगा। आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम को हम बोलते हैं आरोही क्रम। ये चीज समझ गए। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा 1/2, एक फिर भिन्न लिख दी और मैंने दूसरी भिन्न लिखी 1/3। आपको बताना है कौन छोटी है कौन बड़ी। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी दो भिन्न होती है तो आपको जब छोटी और बड़ी बतानी होती है तो आपको तिर्यक गुणा करना होता है। बस 3 गुणे 1 करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। 2 into 1 करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। आप कहोगे 3 जो है वो 2 से बड़ा है, आप कहोगे 2 जो है वो हमारा छोटी वैल्यू है। अब 2 देखो किस भिन्न को दर्शा रही है, आप कहोगे 1/3 को। कहने का मतलब ये हुआ कि 1/3 है ना, वो हमारी 1/2 से छोटी भिन्न है। ये चीज समझ गए। 3 हमारा बड़ा है, छोटी भिन्न हमारी 2 होगी, क्योंकि 2 जो है वो 1/3 को दर्शा रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए। इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे इस सवाल में। कहने का मतलब ये हुआ, ऑप्शन नंबर अगर मैं देखता हूं ध्यान से, देखो सबसे छोटा फ्रैक्शन चुनो, 8/13 और 2/7। आप कहोगे 8/13 और 2/7, ये देखो छोटे छोटे नंबर है, क्योंकि तिर्यक गुणा करूंगा तो हमें आसानी होगी। हम देखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, देखो तिर्यक गुणा करोगे 7 8 कितना होगा, 56, और 13 दूनी कितना होगा, 26। आप कहोगे 56 जो है वो 26 से बड़ा है। अगर छोटे भिन्न की बात करूंगा तो 2/7 जो है वो हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी 8/13 से। कहने का मतलब ये हुआ कि 2/7 कहीं भी आएगा ना, वो 8/13 से पहले ही आएगा, क्योंकि छोटी है। 8/13 से छोटी है। इसका मतलब ये हुआ, आप देखो ध्यान से, 8/13 पहले आ गया, 2/7 बाद में आया। लेकिन एक्चुअली में 2/7 पहले आना चाहिए था, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है 8/13 से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। समझ गए। ऑप्शन नंबर बी देखो, 8/13 पहले आ गया 2/7 से, कैसे पॉसिबल है यार। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। यहाँ देखो 2/7 और 8/13 दे रखा है। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। आप अगर ध्यान से देखोगे, आप देखना यहाँ देखो 16/57 दे रखा है। आगे नेक्स्ट नंबर, अगर मैं कहूँ कि 8/13 और 16/57 में देखना चाहता हूँ कौन छोटी है कौन बड़ी है। आप कहोगे इधर गुणा करोगे, तिर्यक गुणा करोगे, 8 × 57 करोगे, 8 × 7 = 56 कि 6 लिखोगे, 8 × 5 = 40 और 5 × 45 लिखोगे, 456 आया। 13 × 16 करोगे, देखो 16 × 3 = 48 की 8, 16 × 16 = 4, 20, 208 आया। आप कहोगे 456 बड़ा है। कहने का मतलब ये हुआ कि 8/13 जो भिन्न है वो 16/57 से बड़ी है। इसका मतलब हमारा जो नंबर होगा वो 16/57 पहले आएगा 8/13 से। यहाँ देखो 8/13 पहले आ गया, लेकिन एक्चुअली आना चाहिए था 16/57, क्योंकि 8/13 जो है वो 16/57 से बड़ी भिन्न है। हमको सबसे पहले छोटी वैल्यू चाहिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसी क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। ये चीज समझ गए। 3 ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे ना, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी और कुछ ही सेकंड में उड़ जाएंगी। वरना अगर आप बेसिक से करोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले सुधार लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्या लिखा, यहाँ लिखा होगा, यहाँ अगर कुछ भी नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर आप काट लीजिए और आगे लगा लीजिए 3, आगे लगा दीजिए 3, और यहाँ जो लिखा होगा वो लिखा होगा 0.1। ये चीज समझना ध्यान से। अब मैंने ऐसा क्यों करवाया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसा मैंने इसलिए करवाया कि आपने पहले पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि AQ + VQ + CQ, पिछली क्लास में पढ़ा था। क्या ये फार्मूला पढ़ा था, 3ABC बराबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, A + B + C, और कोष्टक में A² + B² + C² माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA होता है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस ये सवाल है। आप मुझे ध्यान से, अगर मैं इसको A मानता हूं तो ये AQ हो गया, ये BQ हो गया, ये CQ हो गया, माइनस का 3ABC हो गया। कहने का मतलब ये हुआ AQ + BQ + CQ माइनस का 3ABC हो गया। यहाँ देखो क्या हुआ, A² + B² + C²। ये देखो क्या देखा, ए बी दिखा है। ये देखो A × B को करोगे क्या लिखा, AB लिखा है। फिर ये क्या लिखा, BC लिखा है, BC लिखा है। 0.06 क्या है, BC लिखा है।
और ये देखो 0.03 क्या सी है, ये चीज दिख रही है ना आपको। आप मुझे तो बहुत ध्यान से ऊपर लिखा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। और देखो नीचे हमारा क्या लिखा है, अगर आप ध्यान से देखो नीचे भी हमारा ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए लिखा है, ये लिखा है ना। आप मुझे बताओ, ये देखो अंश और हर बराबर है, कट जाएंगे, आपके सामने आंसर कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब ए की वैल्यू क्या थी 0.01, बी की वैल्यू क्या थी 0.2 और सी की वैल्यू क्या थी 0.3। देखो 0.1 0.2 0.3 कहाँ दे रखा है, यहाँ देखो मल्टीप्लाई दे रखा है, यहाँ देखो माइनस दे रखा है, ये भी माइनस दे रखा है, सब प्लस में आनी चाहिए ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपको ये फार्मूला याद है ना तो जीवन आपका सरल होने वाला है, आपको कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आप मुझे तो प्रश्न चिन्ह की जगह मैं x मानता हूँ, x/19 बराबर क्या लिखा 76/x। आप मुझे तो त्रिय गुणा करोगे x इंटू x करोगे x स्क्वायर हो जाएगा। 76 को आप क्या लिख सकते हो 19 इंटू 4, 1900 को 76 होता है और इधर एक 19 और पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, आप मुझे तो इसको क्या लिख सकते हो 19 का स्क्वायर और 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो और इधर क्या है x का स्क्वायर। आप देखो स्क्वायर से ये देखो सब स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये अगर आपको पता है, क्योंकि कैसे कैंसिल हो गया आप मुझे तो, ये स्क्वायर है इधर जाएगा अंडर रूट बना देगा, भीतर देखो 19 का स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर। एक 19 का स्क्वायर जो है अंडर रूट के बाहर आएगा तो सिंगल 19 आएगा और 2 का स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आएगा तो सिंगल 2 आएगा। 19 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 38, मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा 38 होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिए। आप मुझे तो प्रश्नवाचक चिन्ह के आप ऑप्शन में करो, ऑप्शन में अगर आप 38 धरोगे 38/19 करोगे बराबर क्या करोगे 76/38 करोगे। एक चीज समझना ध्यान से, 76/38 करोगे, आप देखो काटो 19 दूनी कितना होता है 38 होता है। आप देखो 19 से काटो 19 दूनी 38, 19 चौको 76, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, देखो 2 बराबर 2 आ रहा है। इसका मतलब इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऑप्शन से खेल सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आपको पता है कि इतना बड़ा नंबर दे रखा और बताना ये कि सरलतम मान क्या होगा। मैंने बोला जब भी मिक्स फ्रैक्शन दे रखा इसको आप अलग कर सकते हो। 999 सही 1/7 को क्या लिख सकते हो 999 प्लस 1/7 लिख सकते हो, ये चीज कर सकते हो। आप देखो कितनी बार अलग अलग लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 बार 999 लिखोगे अलग अलग। अब देखो आपको पता होगा कि 2 + 2 + 2 ऐसे ना जोड़कर देखो 2 2 4 तो 6 होता, आप ऐसे ना देखे, आप ये देखो कितनी बार लिखा है 3 बार, तो 2 × 3 करोगे तब भी 6 आएगा। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ 999 + 999 + 999 + 999 + 999 + 999 करोगे, ऐसे ना जोड़कर आप देखो कितने बार 999 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। कहने का मतलब आपका आंसर जो होगा 999 × 6 होगा। ये चीज समझ रहे हो आप मुझे तो 999 × 6 होगा। और आगे जो फ्रैक्शन जो दे रखा है उसका हम हिसाब बाद में करेंगे। 999 को आप क्या लिख सकते हो 1000 - 1 लिख सकते हो। अब देखो 6 × 1000 करोगे 6000, 6000 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा 5994। 5994 है। अब देखना अगर ध्यान से देखो प्लस में हमारा क्या आएगा, देखो सभी का हर जो है 7 7 है। सभी का हर जब समान होता है तो अंश की वैल्यू हम डायरेक्ट जोड़ते हैं। 2 1 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21/7 आएगा। 21/7 करोगे 7 × 21 मतलब कि प्लस का 3 और जोड़ना 5994 में अगर प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा 5997। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। यदि इतना बता रहा 3 कोष्टक 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 4x + 5 है तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आपके सामने सवाल क्या लिखा, मैं सवाल लिख देता हूं कि 3 कोष्टक में 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है 4x + 5। आप मुझे तो 3 का भीतर गुणा करो, 3 चौको 12 माइनस का 3 × x करोगे 3x, इधर लिखा साइन लगा दो 4x + 5। अगर आप ध्यान से देखो माइनस का 3x इधर जाएगा 7x हो जाएगा और ये 5 इधर जाएगा, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7। और ये देखो ग्रेटर देन कितना है 4x + 3x कितना हो जाएगा 7x। 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1 और ग्रेटर देन x मतलब कि x जो बड़ा है वो 1 से बड़ा है। x की वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आपका सामने होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 5/14 में से
क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 होगा। भाई साहब कुछ नहीं, आपको बेसिक करना है 5/14 में से क्या घटाया दो, माना कि x घटा दो, आपको 7/42 प्राप्त होना चाहिए। आप मुझे तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x को इधर भेजो, 5/14 माइनस का 7/42 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 7/42 होगा। आप मुझे तो बराबर क्या होगा, x होगा। आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप हर को बराबर करना चाहते हो तो 14 इंटू 3 करोगे, 5 इंटू 3 करोगे, 5 या 15, नीचे आएगा 42 और माइनस का 7/42। जब भी हर बराबर होता है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ और घटा सकते हैं। 15 में से 7 जाएगा 8, 8/42 बराबर होगा x। 8/42 मतलब 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब कि x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 4/21 आएगी। 4/21 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप 5/14 में 4/21 घटाओगे तो आपको 7/42 मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि 2 की पावर 2n-1 बराबर 1/8 की पावर n-3 तब n का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। 2 की पावर 2n-1 बराबर लिखा है 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 और इसकी पावर जो है n-3 है, इसकी पावर n-3 है। आप मुझे तो बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं कहूं, आप मुझे तो इस चीज को देखो ध्यान से, बराबर जो लिखा है 1/2, अगर मैं कहूं 2 की पावर जो है 3 लिखा है 3, कोष्टक में n-3 है। आप मुझे तो जब भी जैसे मैं कहूं 1/x की पावर a है, आप मुझे तो अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -a हो जाएगा। यही चीज मैं कह रहा हूं कि 2 की पावर ये मान लो a है, x की पावर a, अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का लगा देगा, रिवर्स करोगे तो माइनस लगेगा। ये चीज आपको मैंने पढ़ा रखी है बहुत ही अच्छे से। आप मुझे तो ये जो वैल्यू है वो 2 की पावर 2n-1 है। आप देखो बेस जब बराबर होता है, दोनों का बेस 2 है, तो इसकी जो पावर होगी वो भी आपस में बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट सीख लो, पावर भी आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब ये हुआ 2n-1 बराबर जो होगा माइनस का 3 कोष्टक में n-3 के बराबर होगा। आप मुझे तो 2n-1 बराबर माइनस का 3 इंटू n करोगे, माइनस का 3n, माइनस का 3 इंटू -3 करोगे, प्लस का 9 होगा। अब देखो माइनस का 3n इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 2 5n, और माइनस का 1 इधर जाएगा, 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि √3 की पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर बराबर 3 की पावर n इंटू 3√3 तब n का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ, बहुत ध्यान से देखो कि मैंने लिखा है कि √3 की पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 9 इंटू 9, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 की पावर n इंटू 3√3 लिख सकता हूँ। आप देखो 3 से काटोगे, 3 3 9, 3 हुआ। अब देखो √3 से एक पावर काटोगे तो 5 की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो पावर का आपस में गुणा होता है, 1/2 इंटू 4 करोगे, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ कितना आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा। अब ये देखो कितना है, 9, और ये कितना है, 3 है, इधर कितना बचा, 3 की पावर n। अब मुझे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। अब देखो यहाँ क्या लिखा, 3 की पावर 1, 2 2 4 1 5, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। इधर देखो 3 की पावर, या जब भी बेस बराबर होता है तो पावर ही आपस में बराबर होती है। इसका मतलब n की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, 0.00032 लिखा है कि पावर 0.6। कहने का मतलब ये अगर ध्यान से देखोगे 0.0032 लिखा है ना, ये क्या लिखा है, 0.2 की पावर लिखा है 5। ये चीज समझ रहे हो, 0.2 की पावर 5 लिखा है। और मैं कहूं कि 0.6 जो है, अगर आप ध्यान से देखो 0.6 क्या है, दशमलव हटाओगे 10 हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10, मतलब कि 3/5 है। अब पावर का आपस में गुणा होता है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 0.2 की पावर क्यू आएगी। 0.2 की पावर क्यू आएगी, इसका मतलब क्या है, 3 अंक बाद दशमलव होना चाहिए, क्योंकि पावर 3 है। तो यहाँ देखो 1 अंक बाद दशमलव, इसकी पावर 3 करोगे, 3 अंक बाद दशमलव कहाँ दे रखा है, यहीं दे रखा है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। 4√27 - 2√48 प्लस √147 के सरलीकृत से प्राप्त का मान होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो 27 को आप क्या लिख सकते हो, 9 या 27। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो एक 3 आएगा, 3 और 4 जो है 3 चौको 12, 12√3 होगा। आप मुझे तो 48 को क्या लिख सकते हो, 16√3। 16 मतलब 16 3 48 होता है, 48 को आप लिख सकते हो 16 इंटू 3। अब देखना ध्यान से, 16 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 2, 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 4 बाहर आएगा, 4 दूनी 8,
मतलब इधर जो आएगा 8√3 आएगा। अब 147 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो 147 जो होता है, देखो 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 27, हाँ 49 × 3, 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, मतलब बाहर जो आएगा वो कितना आएगा, बाहर जो आएगा 7 का स्क्वायर, तो 7 बाहर आएगा 7√3। अब देखो सब में √3 बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट घटा सकते हैं क्योंकि बेस बराबर है। आप देखो ध्यान से 12 7 19 और 19 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 11√3। 11√3 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।